तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़ देंगे क्या बेटा आप? पढ़ते जाइए। टुगेदर ना, ठीक। फिर आगे पढ़ते जाइए आप तो। ओके, ऐसा कुछ दिया है कि एक ही टैंक में ना 2 टैप इसको फिल कर रहे हैं, है ना, यही है। इस टैंक को फिल करने का काम दिया गया है ये 2 टैप को। आपको ये गिवन है कि ये दोनों टैप अगर एक साथ ओपन कर दिए जाएं तो ये कितना बोले बेटा, कितने में स्टार्टिंग में 9 होल 3/8 8 आवर्स में ये इसको फिल कर देते हैं दोनों टैप। बस यही आपको गिवन है। और उसके बाद एक और चीज़ गिवन है कि इस वाले टैप से, स्मॉलर टैप से जो लार्जर टैप है ये क्या करता है, इससे कितना कम टाइम लेता है बेटा, 10 आवर्स कम लेता है। अगर सिंगल ये इस टैंक को फिल करने में जितना टाइम लेगा ना, उससे ये वाला जो टैप है वो क्या लेगा, 10 आवर लेस लेगा। किस टैप से? ऑब्वियस सी बात है, किसी टैंक को आप अगर स्मॉलर टैप से भरेंगे तो वो टाइमिंग आपका ज़्यादा लेगा, और अगर लार्जर टैप से भरेंगे तो वो जल्दी भर देगा। तो इसकी टाइमिंग ज़्यादा रहेगी और इसकी टाइमिंग फिल करने की, ध्यान रखिएगा, है ना, फिल करने की ये क्या हो जाएगी, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, लार्जर टैप की कम रहेगी। तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है सुहानी? अच्छा, ईच टैंक का ना टाइमिंग पता करना है कि इस टैंक को भरने में कितना टाइम लेंगे, यही है क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें हमारे पास अननोन वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये टैप का जो फिल करने की जो कैपेसिटी है ना, वो क्या हो जाएगी, हमारी अननोन क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक, तो उसी को हम वहीं से लेट करना स्टार्ट करेंगे। क्या? लेट द स्मॉलर टैप कैन fill the tank in let the smaller tap can fill the tank in X hours, है ना। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, let the time taken by smaller tap which can fill the tank in X hours। ठीक है, ये दोनों चीज में से आपको जो लेट करना है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बस ये समझ लीजिए कि हम क्या लेट करेंगे, इसकी कैपेसिटी लेट कर रहे हैं इस टैंक को भरने में। मतलब अगर यही टैप बस खोले हम, ये स्मॉलर टैप को खोलेंगे ना, तो ये क्या कर रहा है, X आवर्स में ना ये पूरा भर देगा। किस सिचुएशन में? जब ये अकेला काम करेगा। क्लियर है? अब अगर ये X में करेगा, देन द लार्जर टैप कितने में करते रहेगा, then the larger tap can fill the tank in x minus 10 hours। क्लियर है? अब एक चीज देखिएगा बेटा, जैसे हमने पिछला जो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन किया था ना, लगभग वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगी आपकी, कि अगर x आर में वो पूरा भर दे रहा है तो 1 आवर में कितना भरेगा,
ठीक, एक चीज और ले लेते हैं, टाइम टेकन, एक सेकंड, टाइम टेकन बेटा इसमें वो और लिख लेते हैं जो गिवन है आपको, टाइम टेकन टुगेदर टू फिल द टैंक, मतलब एक साथ अगर टैप खोल दिए जाएं तो टाइम कितना ले रहा है। ठीक है, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, 9 होल 3/8। तो इसको अगर पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 9 8 जा 72 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8, दैट मीन्स 75 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ये दो चीज आपने लेट कर ली हैं और ये आपको गिवन है। अब आपने जो वर्क टाइम एंड वर्क में कॉन्सेप्ट लगाया था ना कि अगर किसी काम को कंप्लीट करने में x डेज लगते हैं तो 1 डे का काम कितना आता था आपको, 1 डे वर्क कितना आता था, 1/x। सेम टाइम अगर ये टैंक x आवर्स में इस टैंक को फिल कर देता है ये स्मॉलर टैप, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा वो निकालना है, इसकी 1 आवर कैपेसिटी। ध्यान रखना ये इसकी क्या है, इसकी फिल करने की कैपेसिटी, हम 1 आवर की कैपेसिटी निकालते हैं। ठीक है, देयरफॉर स्मॉलर टैप, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप, ठीक है, टाइम नहीं सॉरी, देयरफॉर स्मॉलर टैप कैन फिल, स्मॉलर टैप कैन फिल द पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक, अभी क्या करेगा, ये पूरा तो भर नहीं पाएगा 1 आवर में, तो क्या करेगा, एक पार्ट को फिल करेगा। स्मॉलर टैप कैन फिल द पार्ट ऑफ टैंक इन 1 आवर। देखिए बोर्ड क्लियर है एक बार, कितना, अगर ये x आवर में कंप्लीट कर रहा था तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x। क्लियर है ये भी वही यूनिटरी मेथड, अगर इतने रुपए की इतनी टॉफी तो 1 रुपए में कितनी है ना। तो अगर ये पूरा x आवर्स में क्या कर रहा है, x आवर में 1 टैंक को भर रहा है, ये हमने इमेजिन किया, वो किया है, लेट किया है, कितना x आवर्स में, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x पार्ट को फिल करेगा, है ना। सेम अब ये हो गया स्मॉलर टैप का। अब लार्जर टैप का क्या हो जाएगा, लार्जर टैप कैन फिल द पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 आवर। ये कितना करेगा, 1 आवर में कितना फिल कर देगा सुहानी, 1/x - 10। ये आ गई 1 आवर की दोनों की कैपेसिटी। ठीक है, अब ये टाइम टेकन है, ध्यान रखिएगा टाइम टेकन का ना जस्ट अपोजिट क्या होता है, पार्ट फिल या फिर वर्क जो हम करते हैं ना उसका अपोजिट होता है ना। तो यहां क्या आ जाएगा नेक्स्ट, बोथ या फिर टुगेदर, टुगेदर बोथ टैप कैन fill the part of the tank in 1 hour। अब ये क्या है, ये देखिए टुगेदर इनका कितना था, टाइम कितना ले रहे थे, 75/8, तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे सुहानी, ये दोनों एक साथ में, ये टोटल टाइम टेकन था। हाँ मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/75/8 दैट इज 8/75। ये क्या हो जाएगा, टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में ये दोनों टैंक कितना फिल करेंगे, 8/75 पार्ट को फिल कर देंगे। ये अगर पूरा पार्ट 100 है ना तो इसका 8/70 पार्ट जो भी होगा उसको ये दोनों टैप जब एक साथ में आप चालू करेंगे ना तब भर रहे होंगे ये। तो देखिए 1 आवर के लिए ये पार्ट फिल कर रहे हैं दोनों,
तो इस पार्ट को ये दोनों टैप एक साथ 1 आवर के लिए खोलेंगे तभी ये पार्ट फिल होगा। समझ पा रहे हैं सुहानी? अगर 8/75 पार्ट सपोज ये है और ये बोल रहा है कि दोनों बोथ 1 आवर में इतना फिल करेंगे, तो मतलब 1 आवर के लिए ये भी खोला होगा और 1 आवर के लिए सेम टाइम के लिए ये भी खोला होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये इसका जो 1 आवर का कैपेसिटी है, इसका 1 आवर का कैपेसिटी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और ये कितना आपको कितना, ये 1 आवर अगर ये चल गया, 1 आवर ये चल गया, तो टोटल कितना फिल कर देंगे, 8/75। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, एकदम बताइएगा सुहानी, अनुनय, एकदम क्लियर है ना? अब बस यहां से हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से आप क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, x इंटू x माइनस 10, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए बोर्ड नहीं दिखेगा तो बताइएगा, 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 का इसमें मल्टीप्लाइड होता रहेगा और 75 का इसमें, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा क्या इतना? तो ये क्या हो जाएगा, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, ये सारी क्वांटिटी को ना हम एक ही इक्वेशन की एक साइड में लेके जाते हैं, ठीक है? हम लेके जाएंगे LHS से RHS, लेकिन लिख देते हैं कहाँ पर, यहीं पे LHS में। ये तो सेम रहेगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x। आप किसको ट्रांसफर करेंगे, हम 150x को LHS से RHS ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 150x, और ये जो माइनस 750 था ये क्या हो जाएगा, प्लस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या? चलिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते थे सुहानी, आपको इसको किस किस पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, इसमें जो हमारा टर्म आता था a इंटू सी आपको फाइंड करना रहता था। तो यह क्या हो जाएगा, 8 इंटू 750 दैट इज 8 5 जा 40 0 8 7 जा, ये आ जाएगा आपका कितना, 6000 आ जाएगा। आपका a इंटू सी जितना आता है ना, इसके फैक्टर्स में क्या करते हैं, b को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, जब आप 6000 को ब्रेक करने जाएंगे तो ये ब्रेक होगा 200 इंटू 30 में। 200 इंटू 30 इसके दो फैक्टर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें आप b फाइंड कर पाएंगे। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 8x स्क्वायर माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट क्या सुहानी, एकदम क्लियर है अनुभव अनुनय? चलिए, तो ये दोनों में से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 8x, तो ये बचेगा x माइनस 25
और आपको यहां पर क्या चाहिए पड़ेगा, x माइनस 25। तो यहां से क्या कॉमन गया होगा, x बचा है तो -30। क्लियर है यहां तक? तो आपके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे, इसको ऊपर सॉल्व कर देते हैं यहां पर, ये इसको रब कर दूं इधर से, स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है। इसको एक्स आर लेट किया है और इसको x माइनस 10r, बस इतना लिख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, x माइनस 25 आपने कॉमन लेंगे, ये आपने कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा, 8x माइनस 30। तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी यहां से, 25 एंड 30/8, 8 3 जा 24, 60.745, यह आ जाएगा कितना, x इक्वल टू आ गया 25 आवर्स एंड x इक्वल टू आ गया 3.75 आवर्स। दो वैल्यूज आ गई यहां से, किसी को डाउट तो नहीं? सुहानी, क्लियर है ना? आप एक चीज देखिएगा बेटा, अब आप बोल रहे थे कि स्मॉलर टैप की कैपेसिटी x है, तो स्मॉलर टैप की कैपेसिटी आप 25 आवर्स लेंगे तो लार्जर टैप की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 10, लार्जर टैप कैपेसिटी, या फिर टाइम टेकन इन है ना, वही बोल रहा था ना, स्मॉलर, ये किसका आया था, स्मॉलर टैप का, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, टोटल इतने आवर्स लेगा स्मॉलर टैप और लार्जर टैप कितना लेगा, 15 आवर्स। अब देखिए आंसर मैं बोल रहा हूं ये होगा, एक्स स्मॉलर टैप की कैपेसिटी ये रहेगी और लार्जर टैप की ये नहीं रहेगी। बता पाएंगे क्यों अनुनय? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? अनुभव? चलिए सुहानी आप बताइए। मैं बोल रहा हूं कि हाँ नहीं बेटा, जब आप लार्जर टैप का लेने जाएंगे ना, अगर स्मॉलर टैप का ये था तो लार्जर टैप का टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 3.75 माइनस 10, मतलब ये माइनस में या फिर नेगेटिव वैल्यू आपको मिलती रहेगी यहां से आप सॉल्व करेंगे तो। और टाइम क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक। आप बोल रहे हैं कि लार्जर टैप टैंक को ना नेगेटिव टाइम में फिल कर देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और जो हमारी आंसर हो जाएंगे वो क्या आ जाएगा, स्मॉलर टैप कैन फिल इन 25 आवर्स एंड लार्जर टैप क्या फिल कर रहे थे हम, फिफ्टीन आवर्स। क्या फिल हो जाएगा 25 और 15 आवर्स में, ये टैंक फिल हो जाएगा, अकेला ये कर देगा, 25 आवर्स लगेंगे इसको, और इसको कितना लगेगा 15 आवर्स। क्लियर है ये क्वेश्चन सुहानी? समझ में आया? एकदम क्लियर है, कुछ बिल्कुल डाउट नहीं रह गया ना?
चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा था, 10वां 10th क्वेश्चन को अनुनय बेटा एक बार पढ़िए आप तो। बेंगलुरु से मैसूर एक कोई ट्रेन जा रही है, मतलब इसकी डिस्टेंस आपको दी है 132 दी है ना बेटा। और ना यहां से दो ट्रेन निकल रही हैं, एक है एक्सप्रेस और एक क्या है, पैसेंजर, है ना, यही दिया है क्या। और इनका ना टाइम टेकन जो दिया है वो क्या दिया गया है कि ये जितना टाइम लेती है उससे 1 आवर जो कम लेती है वो कौन सी ट्रेन होगी, आपकी एक्सप्रेस ट्रेन होगी। मतलब पैसेंजर आपका जितना टाइम लेगी उससे 1 आवर टाइम कौन लेगा, एक्सप्रेस कम लेगी। यदि बोले तो दोनों का डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। किसका, टाइम टेकन, ध्यान रखिएगा। ट्रेन को 1 आवर कम लग रहा है ना बेटा। चलिए तो अब इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड लेट कर लें। बेटा टाइम आपको दिया है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन कितना 1 आवर का टाइम कम लेती है, स्टार्टिंग में दिया है ना। चलिए तो यहां से क्या लेट करेंगे, क्या फाइंड करना है, स्पीड्स ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है ना, एवरेज स्पीड है स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हम लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देन पैसेंजर की अगर x है तो एक्सप्रेस की क्या आ जाएगी, सुहानी, वेरी गुड। देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन बी x प्लस 10 11 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा हमने इतने सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व किए हैं, आपको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि या तो हम डिस्टेंस को इक्वल करते हैं या टाइम को इक्वल करते हैं या स्पीड को स्पीड से इक्वल करते हैं। सेम क्वांटिटी को हम क्या करते थे, इक्वल करते थे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना वो 1 आवर टाइम गिवन है कि जितना एक्सप्रेस पैसेंजर ये 132 किलोमीटर डिस्टेंस में टाइम लेगी ना उससे 1 आवर कम लेगी कौन सी, एक्सप्रेस ट्रेन। यही गिवन है आपको क्वेश्चन में। यहाँ पे बोले कि पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम डिफरेंस है वो 1 आवर है। तो हम क्या करेंगे, पैसेंजर का टाइम फाइंड कर लेंगे और एक्सप्रेस का टाइम फाइंड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी बेटा, 132 किलोमीटर जाने में एक्स स्पीड से। अनुनय, हाँ, क्योंकि क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये जो पैसेंजर ट्रेन टाइम लेगी वो क्या हो जाएगा, 132 अपॉन एक्स।
और जो एक्सप्रेस टाइम लेगी वो कितना लेगी? देखिए डिस्टेंस दोनों बेंगलुरु से मैसूर ही जा रहे हैं ना, कोई और कहीं तो जा नहीं रहा है, मतलब डिस्टेंस हमारी ये क्या रहेगी? 132 रहेगी। क्लियर है? तो यहां से भी क्या हो जाएगा? 132 अपॉन x प्लस 11। अब एक चीज देखिएगा, ये पैसेंजर का टाइम है और ये किसका टाइम है? एक्सप्रेस का टाइम है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे, देखिए पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी, ये तो क्लियर है, इसीलिए मैंने पैसेंजर के टाइम में से एक्सप्रेस के टाइम को माइनस किया और ये टाइम डिफरेंस आपको 1 आवर गिवन है। क्लियर है? वेरी गुड। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा 132, कॉमन आ जाएगा, 132 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा x प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। कोई डाउट यहां पर किसी को? 132 कॉमन लिया और इनका एलसीएम ले लिया, समझ में आया? तो ये हो जाएगा x से प्लस और माइनस x कैंसिल, ये हो जाएगा 132 इंटू 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है? जब आप 11 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 2 35, कैरी 3, 11 बन जाए 11 और 3 क्या चीज? अच्छा ये 11 आएगा बेटा, सॉरी x, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 11x। थैंक यू बेटा। ये हो गया आपका क्या? 11x इज इक्वल टू 1। तो जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। और फिर 852 को हम कहाँ ले जाएंगे? LHS से RHS, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब इसको किस में ब्रेक करेंगे, कोई बता पाएगा क्या? इसको रब कर दूं ना? बताइएगा किस में ब्रेक करेंगे सुहानी? जब समझ में नहीं आता ना तो इसको क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक बेटा आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले करेंगे ना, चलिए इसको कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, इसमें क्या है बेटा, जैसे जब डिजिट लंबी दी हो ना तो ये ना फॉर्मूले में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है और कुछ नहीं, लेकिन आपके पास टाइम है और कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, पेशेंस है, तो आप इसी फॉर्मूले से करिएगा। सी क्या हो जाएगा? माइनस 1452, तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए, आप ही बताइए। तो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू 1 c इज इक्वल टू 1452 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू a इज इक्वल टू 1। चलिए कैलकुलेशन बताइए सुहानी बेटा, माइक ऑन कीजिए आप। क्या हो जाएगा ये? माइनस 11 प्लस माइनस रूट ओवर 11 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपका c का वैल्यू क्या था?
सी का वैल्यू आपका माइनस का था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 5808 अपॉन 2a दैट इज 2। चलिए बताइए अब क्या हो जाएगा, -11 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा ये 5929। अब हमें ये बता दीजिए किसका स्क्वायर रूट है। सेवेंटी सेवन। चलिए आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं, बाकी हमें तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता बेटा कैलकुलेशन करने में। अपॉन 2 ये क्या था, x की वैल्यूज थी। आपने बोला 592977 का क्या है, स्क्वायर है, हमने आपका बात मान लिया। चलिए अब x की वैल्यू आप जब एक बार क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -11 प्लस 77 अपॉन 2 दैट इज 66 अपॉन 2 इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ये कब, जब आपने क्या लिया प्लस साइन, और जब आप माइनस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -11 माइनस 77 अपॉन 2 दैट इज -88 अपॉन 2 दैट इज -44 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू -44 क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कर देंगे, विल बी नेग्लिजिबल, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन थी वो कितनी आ गई, 33 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी जो एक्सप्रेस की स्पीड थी वो क्या हो जाएगी, 33 प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कुछ डाउट किसी को? सोहानी बेटा आपका क्वेश्चन था, आपको डाउट तो नहीं है? चलिए बढ़िया। इसको देखिए, आप अगर इसको कैलकुलेशन करने जाएंगे ना तो 77 का स्क्वायर कितना होता है आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर इसका स्क्वायर रूट कितना होता है। तो आप स्क्वायर रूट का ना एक काम कीजिएगा, कल हमें ना याद दिलाइएगा, अभी एक क्वेश्चन के लिए ही टाइम बचा है इसलिए हम आज नहीं बता रहे हैं। कल हम एक काम करेंगे, आप लोगों को ना स्क्वायर बताया था कि हमने कैसे जल्दी से फाइंड करते हैं विद इन सेकेंड्स। कल हम स्क्वायर रूट भी बताएंगे, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है ना तो जल्दी से जल्दी आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं विद इन 2 मिनट। विद इन 2 मिनट, 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, विद इन 40 सेकेंड बता सकते हैं। 40 सेकेंड में आपको आ जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आपको पूरा फैक्टराइजेशन मेथड नहीं करना पड़ेगा। आता है क्या बेटा शॉर्ट ट्रिक से इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना किसी को? अनुनय अनुभव बेटा आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोग को तो आना चाहिए। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना आता है कि नहीं शॉर्ट ट्रिक से? तो कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा आप, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसको ना कल हम आपको डिटेल में बता देंगे ताकि बाकी लोग को भी मेथड क्लियर हो जाए। चलिए बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट को जल्दी से जल्दी फाइंड करना। अब हमारे पास टाइम बचा है कम और हमारे पास अभी एक क्वेश्चन अवेलेबल है। इसको कौन पढ़ेगा? अनुसुईया बेटा आप पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 11 अनुसुईया है क्लास में?
बेटा आप लोग बुक रख के बैठते हैं ना? चलो सब रख के बैठे, अनुसुईया नहीं बैठी हैं। अनुसुईया बुक रख के बैठा करो बेटा। चलो पढ़ दीजिए, कौन पढ़ेगा? हाँ हाँ बताइए। आपको कोई दो स्क्वायर है जिनके दोनों के एरिया का सम आपको गिवन है ना? और आपको इनकी पेरीमीटर का डिफरेंस दिया है क्या? पेरीमीटर का कुछ आपको रिलेशन गिवन है। तो स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? कुछ भी बेटा, ए स्क्वायर कभी पेरीमीटर में आएगा ही नहीं। सिर्फ आपको इनकी साइड पेरीमीटर, वो पता है ना क्या होता है पेरीमीटर? पेरीमीटर होता है आपको जितना ये ना रस्सी लगेगा इस स्क्वायर को बनाने में, अगर आप एक रोप लें, पकड़ें और उसकी लेंथ कितनी होगी, ये पेरीमीटर क्या होती है? लेंथ होती है। इसमें आपका साइड इंटू साइड या फिर साइड के स्क्वायर कभी नहीं आएगा। अभी आपने सही बताया, 4 इंटू साइड। एंड एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, सुहानी? मतलब साइड का स्क्वायर। तो आपको दोनों केसेस में ना आपको ये साइड बस की जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करेंगे, एक इसकी हम साइड लेट कर लेंगे कुछ, और एक इसकी कर लेंगे। इसकी कर लेते हैं ए, इसकी कर लेते हैं साइड बी। लेट, ठीक है? लेट दी साइड ऑफ फर्स्ट, ऐसा लिख देते हैं ना, फर्स्ट स्क्वायर बी। ए मीटर किस में दिया है? ये आपको एरिया मीटर में गिवन है क्या? हाँ, तो इसको क्या लेट कर लेंगे हम? ए मीटर। एंड लेट दी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी, बी मीटर। कोई डाउट किसी को? तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगी? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा सुहानी? 4 इंटू ए मीटर। इसको ध्यान रखिएगा, ये किस में आएगा? आपका मीटर में आएगा, एक ही यूनिट रहेगी इसमें। और पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 बी मीटर। वेरी गुड, 4 बी मीटर। अब और क्या जरूरत पड़ेगी आपको? एंड एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? बी स्क्वायर। ये इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर में। साइड इंटू साइड से होता है, इसकी फॉर्मूला लिखना है तो लिख दीजिएगा। 4 इंटू साइड से पेरीमीटर, एंड साइड इंटू साइड से हमने क्या निकाला है? एरिया फाइंड किया है, इसका एरिया निकाला है। ठीक है? अब आपको क्या गिवन है पहले कि इनकी जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। क्या दिया है आपको? इनके दोनों का डिफरेंस कितना दिया है सुहानी? तो ये क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन इनकी पेरीमीटर का डिफरेंस आपको कितना दिया है? 4a माइनस 4b। हम यहां पर फर्स्ट और सेकंड इसलिए बोले बेटा क्योंकि हमें नहीं पता है लार्जर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है ना? तो ये हो सकता है ये वाला लार्जर हो और ये क्या हो? स्मॉलर हो। हमने यहां बस एक इमेजिन करके बनाया था फिगर। तो 4a माइनस 4b क्या हो जाएगा आपका? 24।
तो यहां से a माइनस बी कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा। और a की अगर वैल्यू फाइंड करने बोले तो ये आ जाएगा 6 प्लस b। हो जाएगा क्या? देखिए इस फिगर के हिसाब से आपको इस यहाँ क्या लिखना था, 4b माइनस 4a लिखना था। क्यों? ये फिगर में हमने लार्जर, आपको ना बी साइड का स्क्वायर जो है लार्जर स्क्वायर है, तो इसकी पेरीमीटर बड़ी होगी इससे, और b माइनस a, 4b माइनस 4a क्या आता, 24। लेकिन आपको ये कहीं पर भी गिवन नहीं है कि स्मॉलर कौन सा है और लार्जर कौन सा है, नहीं दिया है ना। इसीलिए इस फिगर के हिसाब से आपको यहां पर 4b माइनस 4a लेना था। लेकिन मैं अगर 4a माइनस 4b बोल रहा हूं, दैट मीन्स मैं इस वाले स्क्वायर को क्या बोल रहा हूं, लार्जर स्क्वायर है ये हमारा। a की वैल्यू क्या आ गई, 6 प्लस b। अब लेते हैं क्वेश्चन की कंडीशन 2। क्या दिया है आपको क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन में, (468) है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन से क्या हो जा रहा है, इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों एरिया का सम कितना दिया है आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इनका एरिया हमने पहले फाइंड करके रखा है। फर्स्ट ए स्क्वायर का एरिया आ रहा है हमारा ए स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर का आया है बी स्क्वायर। यहां पर कहीं पर लार्जर और स्मॉलर तो नहीं दिया था ना क्वेश्चन में, सुहानी नहीं दिया था ना, तो फिर अब आपका प्रोसीजर ठीक है। तो इन दोनों का एरिया का सम कितना है, 468। अब आप यहां से a की वैल्यू 6 प्लस बी निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a की जगह पर आप 6 प्लस बी पुट कर दीजिए, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। यहां से आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर दैट इज 36, बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 इंटू बी दैट इज 12b, प्लस ये जो बी स्क्वायर था एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 468। कोई डाउट है क्या किसी को? बस ब्रैकेट ओपन किए हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ये 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36। हम क्या करते हैं, 468 को RHS से LHS ट्रांसफर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 468 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, 468 में से 36 में से 468 जाएगा तो अनुनय -432 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। चलिए यहां से बताइए, फिर कौन बताएगा क्या होंगे फैक्टर्स इसके। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें क्या, तो कितना हो जाएगा ये, बी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब बन जाएगा, है ना। कितना होगा, किस किस में ब्रेक करेंगे, अनुनय अनुभव सुहानी, x तो है ही नहीं बेटा, मतलब आपके पास सॉल्यूशन करा रखा हुआ है और आप उसमें से देख के बता रहे हैं। 18 एंड 12 में होगा तो प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216। इसकी प्रोसीजर हम बहुत बार बता चुके हैं कि कैसे आपको ये दोनों नंबर फाइंड करने हैं, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सुहानी बेटा डाउट तो नहीं है? चलिए तो यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो b कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस 18, और यहां से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 12, तो ये आ जाएगा b प्लस 18। तो यहां से फाइंड करेंगे तो b माइनस 12 एक ब्रैकेट बनेगा और b प्लस 18 सेकेंड ब्रैकेट बनेगा। तो b की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, b की वैल्यूज आ जाएंगी 12
एंड -18, ये किस में आएंगी? मीटर्स में आएंगी। इसमें से -18 को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसका रीजन क्या हो जाएगा? साइड कांट बी नेगेटिव। किसी भी साइड को आप नेगेटिव साइड का स्क्वायर आप नहीं बना सकते, इसलिए -18 नहीं आएगा। बी क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर की साइड आ गई आपकी कितनी? 12 मीटर। और इस रिलेशन से फर्स्ट जो स्क्वायर था a इज इक्वल टू क्या था आपका? b प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 दैट इज 18 मीटर। देखिए आगे आपका बड़ा स्क्वायर जो है वो 18 मीटर का है। मतलब जो हमने फर्स्ट, देखिए रेक्टेंगुलर बन गया है, लेकिन इसको स्क्वायर इमेजिन करके चलिएगा। ये ए वाला रहेगा और ये बी वाला रहेगा। क्लियर है एकदम? किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? सुहानी, आपने बेटा तीन क्वेश्चन पूछे थे हमसे, तीनों हमने सॉल्व कर दिए।